हाय गाइस, स्वागत है आपका लर्न विथ मी में। यहाँ पे हम जैन धर्म से रिलेटेड जो भी 2018 से 19 तक के जितने भी क्वेश्चंस किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, मैं वो सब आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का क्या अर्थ है? ये एसएससी सीजीएल के 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जीना शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है विजेता। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो ये जो आंसर होगा गाइस, ये जैन समुदाय होगा। जैन समुदाय जो है वो हर साल जो है धार्मिक व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो भारत का जो हमारा माउंट आबू है वहाँ पे हमारा जो दिलवाड़ा मंदिर है वो स्थित है। ये एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया सवाल है। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? राज्य आप बताएंगे मुझे गाइड। तो राज्य जो था वो बिहार था। कुंडलग्राम जगह का नाम है। कुंडलग्राम में इनका जो है वो जन्म हुआ था। पर्युषण समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। पर्युषण किस समुदाय के लिए? हमने अभी भी ऊपर पढ़ा कि जैन समुदाय जो है वो हर साल पर्युषण पर्व मनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर भी होगा जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के दो संप्रदाय हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है गाइस, ये जैन धर्म के ही समुदाय के दो संप्रदाय हैं। दो 2017 में पूछे गए सवालों को अब हम करेंगे गाइस। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कांटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था? तो जो हमारा पल्लीचंदम थे, इनको जैन समुदायों में दान की गई भूमि कहा जाता था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इनका जन्म बिहार में हुआ था और मैंने जगह का नाम बताया था कुंडलग्राम। तो इनका नाम कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है वो अहिंसा को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो हमारे कौन है गाइज, ये आप मुझे बताएंगे। गाइज इसमें आंसर गलत दिया है। जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है वो महावीर को माना जाता है और इसके संस्थापक जो हैं वो ऋषभ देव को माना जाता है। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो जो स्यादवाद था वो जैन धर्म का मूल आधार था। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो इसका जो संपूर्ण एशिया की यात्रा की थी, obvious सी बात है कि इसके वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। तो इन्होंने ये जो जैन तत्व ज्ञान था सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की जो है यात्रा की थी। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत शब्द जो है ये हमारे जैन धर्म से जुड़ा है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का क्या नाम था? तो ज्ञान प्राप्ति से पहले इनका नाम वर्धमान था और बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम निर्ग्रंथ, महावीर, यति आदि नामों से ही जाने गए। जैन साहित्य को क्या और भी क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। छठी शताब्दी छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये कहाँ पे स्थित था? तो ये जो है राजस्थान में स्थित था। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो गाइज इसमें से जो है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है गाइज, मैं इसको आपको बाद में कराऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में।
2016 से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो जैन धर्म है उसका जो मशहूर दिलवाड़ा मंदिर वो जैन धर्म से रिलेटेड है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित थे? जो कैवल्य थे वो भी जैन धर्म से संबंधित थे। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये अंग शब्द का प्रयोग करते थे। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो है राजस्थान में स्थित है। गाइड हमने ऊपर पढ़ा था। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें 24वें जो थे वह महावीर थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे गाइस वो जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है। यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो ये जो है ये पंडकल के स्मारकों का समूह है गाइज। ये आरआरबी एनटीपीसी जो हमारे रेलवे 2016 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो बिमल शाह ने जो है गाइज वो दिलवाड़ा मंदिर को बनाया था जो कि संगमरमर से बना हुआ है। श्रवणबेलागोला कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलागोला जो है ये कर्नाटक में स्थित है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये जो थे मुख्यतः वाराणसी से संबंधित थे।